हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मन वसाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, यानी उस मालिक को मंजूर होगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं और कुल मालिक आंखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाले अंधे को आवाज़ देकर उसे अपने पास नहीं बुलाता या अपनी अंगुली पकड़ाकर उसे अपने साथ नहीं ले चलता, हम दुनिया के जीव इस माया के जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो चुके हैं। मालिक ही कृपा करे तो हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। गुरु अमरदास जी फिर समझाते हैं, जीवन मरना सब तुधे ताई, जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई। इसी प्रकार कबीर साहिब फरमाते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कहो कही जो मैं किया, तुमी थे मुझ माही। न कछु किया न करी सका, न कछु करने जोग, मैं मेरी जो ठानी के, दूजी थापे लोग। इसी तरह हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता से उसे यह बख्शिश न मिली हो। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। यानी जीव की कोई ताकत नहीं है कि वह मालिक की ओर आए जब तक कि मालिक ही उस पर यह बख्शिश न करे। गुरु अर्जुन देव जी बाहर माह शुरू करने से पहले फरमाते हैं, कीर्त कर्म के बिछुड़े कर, कृपा मैलो राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं। हमारे अपने वश में नहीं कि तुझ तक पहुंच सके। तू ही हम पर दया मेर और बख्शिश करे तो हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। आप फरमाते हैं, आपन लिया जे मिले बिछोड़ा, कीऊ रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। हे परमात्मा, अगर हमारे वश में ही हो कि तुझ तक पहुंच सके तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में भटके। हमारे वश में नहीं कि हम अपने आप को तुझ तक पहुंचा सके। हजरत ईसा का कथन है, मैं दुनिया के लिए विनती नहीं करता बल्कि सिर्फ उनके लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यानी परमात्मा ने जो जीव मेरे सुपुर्द किए हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, न कि सारी दुनिया के लिए। गुरु अमरदास जी ने मालिक के बारे में यहाँ तक कहा है, खोटे करे तुध आप उपाय, तुध आप परखे लोक सबाए, खरे परख खजाने पाइये, खोटे भरम भुलावणियाँ। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने आप पैदा किए हैं। बुरे भी तूने पैदा किए हैं और अच्छे भी तूने ही बनाए हैं। और तू खुद ही दोनों के परखने बैठ गया है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जिनको तू खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है, उनको तू अपने खजाने में दाखिला कर लेता है। बाकी सब भ्रमों में फंसकर यही भूले हुए हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा दया मेर किस प्रकार करता है। परमात्मा जब भी दया मेर करता है, संत महात्माओं के जरिए ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपनी मिलने का शौक और प्यार पैदा करता है। हमसे अपनी भक्ति करवाकर अपने साथ मिला लेता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। मालिक ने कृपा की तो हमें सतगुरु की सोबत और संगति प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सतगुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़ दिया।
जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा हो जाता है। हजरत ईसा भी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और आदेश दिया है कि जाओ और फलदार बनो। फिर फरमाते हैं, जब तक मनुष्य को परमात्मा की ओर से न दिए जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी जीव के वश में कुछ नहीं जब तक कि उस पर मालिक और गुरु की बख्शिश न हो। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी समझाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन वसाए। जो कुछ भी करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है तो सतगुरु के जरिए हमारे ख्याल को शब्द से जोड़ देता है। संत महात्मा मालिक द्वारा भेजे जाते हैं और जिन जीवों पर मालिक की बख्शिश होती है उन्हीं को अपने साथ लेकर मालिक के अंदर समा जाते हैं। हजरत ईसा ने भी इसी का जिक्र किया है, मैं उनमें हूँ और तू मुझ में, ताकि वे एक में मिलकर पूर्ण हो जाए और संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा है और जैसे तूने मुझे प्यार किया है वैसे ही उनसे भी प्यार किया है। हर एक महात्मा का केवल यही उपदेश है कि परमात्मा एक है, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उससे मिलकर ही हम मरण जन्म के दुखों से बच सकते हैं। वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर बैठा है और मनुष्य के चोले में आकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारे मन की रुकावट है जिसके कारण हम उस परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते। यह मन की रुकावट शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही हमारे अंदर से दूर होती है। वह नाम या शब्द और मालिक से मिलने का रास्ता भी खुद मालिक ने ही हमारे अंदर रखा है। संतों की संगति के जरिए ही हम अपने अंदर उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं और नाम या शब्द से अपना ख्याल जोड़ सकते हैं।